नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की और उनके बारे में एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, ज्यादातर लोग ना उन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन सच तो ये है कि लोकतंत्र उनके बिना चल ही नहीं सकता। तो आज हम इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा क्यों नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ईमानदारी से कहें तो शायद हम सबने कभी न कभी ऐसा महसूस जरूर किया है ना। जब भी राजनीति में कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहली उंगली किस पर उठती है? पॉलिटिकल पार्टीज पर। उन्हें ही देश को बांटने और हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। और ये जो भावना है ना, ये किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। ये कार्टून देखिए, ये दिखाता है कि राजनेताओं और उनकी पार्टियों के लिए जो सिनिसिज्म, मतलब एक तरह की निराशा की भावना है, वो कितनी गहरी और दुनिया भर में फैली हुई है। और ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, जैसा कि ये स्रोत बताता है, तो पार्टियों पर बहुत कम या बिल्कुल भरोसा न करने वालों की संख्या उन पर थोड़ा बहुत भरोसा करने वालों से कहीं ज्यादा है। और यहीं पर ना कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक तरफ तो है गहरा अविश्वास और दूसरी तरफ लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। भारत में खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बताने वाले लोगों का जो प्रोपोर्शन है, वो कई डेवलप्ड नेशंस से भी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि ये संख्या लगातार बढ़ भी रही है। तो यही वो पैराडॉक्स है, वो पहेली है जो आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर दलों को लेकर इतनी नेगेटिविटी है, तो फिर उनकी मौजूदगी और उनका विस्तार लगातार क्यों हो रहा है? अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो चुनाव लड़ता है ताकि सरकार बना सके और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कर सके। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे लोकतंत्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तब क्या होगा? अब सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा। हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, निर्दलीय। वो ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे से इलाके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जवाबदेह होगा। लेकिन पूरे देश के लिए बड़ी नीतियां कौन बनाएगा, देश को डायरेक्शन कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जरा सोचकर देखिए, ऐसी हालत में देश चलेगा कैसे? और यहीं से ये सवाल उठता है कि पार्टियों की जरूरत आखिर है क्यों? वो चुनाव लड़ने के अलावा और कौन-कौन से जरूरी काम करते हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते? तो मोटे तौर पर ना पॉलिटिकल पार्टीज के कई जरूरी काम हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस काम तो है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, मतलब डेमोक्रेसी की मशीन को चलाना। दूसरा, वो देश को एक दिशा देते हैं, अपनी पॉलिसीज सामने रखकर या फिर ऑपोजिशन में रहकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो जनता और सरकार के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। लोगों की राय को शेक देते हैं और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाते हैं। ये तस्वीर इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक आम नागरिक के लिए शायद किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलना बहुत मुश्किल हो, लेकिन अपने इलाके के किसी पॉलिटिकल वर्कर तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान होता है। इस तरह दल असल में आम जनता और सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। तो ये तो साफ है कि दलों की जरूरत है, पर सवाल ये है कि कितने दल होने चाहिए। आइए जरा देखें कि दुनिया भर में और भारत में किस तरह के पार्टी सिस्टम्स हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक दलीय, जहां कोई चॉइस ही नहीं है, जैसे चीन में। फिर है 2 दलीय व्यवस्था, जहां पावर 2 मेन पार्टीज के बीच घूमती रहती है, जैसे कि अमेरिका और यूके में। और फिर आती है बहुदलीय व्यवस्था, जहां कई दल पावर के लिए कम्पीट करते हैं। भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की जबरदस्त सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टीज का कितना प्रभाव है। सच तो यह है कि कोई 2-3 पार्टियां मिलकर पूरे देश की इतनी सारी विविधताओं को समेट ही नहीं सकती। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अगर दल इतने जरूरी हैं, तो लोग उनसे इतने नाराज क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस स्रोत के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र की कमी। दूसरी, वंशवाद का बढ़ना। तीसरी, राजनीति में पैसे और ताकत का बढ़ता असर।
और चौथी, वोटर्स के पास पार्टियों के बीच कोई मीनिंगफुल चॉइस न होना। वंशवाद एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जब किसी पार्टी के टॉप पोजीशंस हमेशा एक ही परिवार के लोगों के पास जाते हैं तो ये उस पार्टी के बाकी मेंबर्स के साथ सरासर नाइंसाफी है। इससे होता ये है कि कई बार अनुभवहीन लोग भी सिर्फ अपने परिवार के नाम पर बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। और ये कार्टून तीसरी चुनौती को एकदम साफ साफ दिखाता है, धन बल का बढ़ता प्रभाव। चुनाव इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि पार्टियां अक्सर उन कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा हो या जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकें। इससे अमीर लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों का राजनीति पर असर बढ़ता जाता है। तो क्या इन सारी समस्याओं का कोई समाधान है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार लाया जा सकता है? हाँ, कुछ सुधारों की कोशिशें हुई हैं, जैसे कि दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अब हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा देना पड़ता है। और भविष्य के लिए भी कुछ सुझाव हैं, जैसे पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी लाना, महिलाओं के लिए आरक्षण और चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग। यहाँ एक जरूरी शब्द है, शपथ पत्र या एफिडेविट। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लाया गया है, ताकि वोटर्स अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जानकर अपना फैसला ले सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। असली बदलाव के लिए दो और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जनता, मीडिया और दूसरे आंदोलन दलों पर लगातार सुधार के लिए दबाव बनाए रखें। और दूसरा तरीका वो ये है कि अच्छे लोगों को खुद राजनीति में आना होगा। देखिए, बाहर बैठकर सिर्फ क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम को अगर अंदर से बदलना है तो उसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। जैसा कि स्रोत कहता है, खराब राजनीति का इलाज है ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। और यही बात हमें हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर बेहतर राजनीति ही समाधान है, तो फिर इसकी शुरुआत करेगा कौन? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।